गांव के किनारे एक टूटा हुआ सा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, सामने एक बूढ़ा पीपल का दरख्त और करीब ही एक छोटा सा सूखा कुआं। इसी घर में सलीम नाम का एक किसान रहता था। ना इसके पास ज्यादा जमीन थी, ना दौलत, ना मजबूत जानवर, बस एक पुराना सा हल, 2 बोरी गंदम के बीज और एक लंगड़ा बैल। वो बैल पूरा नहीं चल सकता था। दाएं पिछली टांग पर पुरानी चोट थी। चलते वक्त वो एक कदम उठाता, दूसरा घसीटता। पूरा गांव जानता था कि ये बैल किसी काम का नहीं, और लोग अक्सर सलीम से कहते, इस बैल को बेच दे, इससे ना खेती हो सकती है, ना रोजी चलेगी। सलीम बस एक बात कहता, जिसने उसे लंगड़ा बनाया है वही उसमें बरकत भी रख सकता है। घर के हालात अच्छे न थे। बीवी अक्सर बीमार रहती, मां की बेनाई खत्म होने के करीब थी। एक छोटी सी बेटी थी जो दिन भर सहन में मिट्टी से खेलती रहती। कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, सूखी रोटी भी नसीब से मिलती थी। जब बारिश का मौसम आया तो पूरे गांव के किसान अपने मजबूत बैलों और बड़े हलों के साथ खेतों में निकल आए। किसी के साथ 2 बैल थे, किसी के साथ मजदूर। सलीम भी अपने लंगड़े बैल को लेकर खेत में पहुंच गया। बैल 1 कदम चलता, 2 कदम रुक जाता। सलीम रुककर उसे सहारा देता, फिर आगे बढ़ाता। सूरज सर पर था, जमीन सख्त थी, पसीना दोनों को भगा रहा था। गांव के बच्चे किनारे खड़े होकर हंस रहे थे, देखो लंगड़ा बैल हिल चला रहा है। कुछ किसान अपने बैल रोककर तमाशा देखने लगे, कहाकहे लगने लगे। सलीम ने किसी की तरफ नहीं देखा, वो बस हिल के दस्ते थामे आगे बढ़ता रहा। वो आहिस्ते से बोला, मेरे रब की जमीन है, मेरे रब का बैल है, और मेरा रब ही सब कराएगा। इसी गांव में एक बड़ा जमींदार भी था, जिसका नाम हाकिम खान था। उसके पास दर्जनों मजबूत बैल, सैकड़ों एकड़ जमीन और कई नौकर थे। गांव में कोई भी उसके सामने सीधा खड़ा होकर बात नहीं करता था। हाकिम खान दूर से सलीम को देख रहा था, लंगड़ा बैल, कमजोर हिल और अकेला किसान। इसने अपने एक नौकर से कहा, ये गरीब अभी तक किसी टूटे जानवर के भरोसे पर है। नौकर बोला, जी यही उसका सारा असासा है। हाकिम खान हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक दिन ये सब कुछ मुझे दे देगा। दिन गुजरते गए, सलीम का काम सबसे पीछे होता। जब दूसरे किसान एक दिन में 1 एकड़ हल जोत लेते, सलीम 3 दिन में आधा एकड़ भी पूरा ना कर पाता। बीज देर से डालता, फसल कमजोर निकलती, कीड़े लग जाते। कभी बारिश वक्त से पहले आ जाती, कभी बिल्कुल नहीं आती। बीवी एक दिन बोली, सब लोग हाकिम खान से कर्ज लेते हैं, हम क्यों नहीं लेते? कम से कम फसल तो ठीक हो जाए। मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा शायद यही हमारी किस्मत है। सलीम ने सिर्फ ये कहा, किस्मत बदली नहीं जाती, यकीन कायम रखा जाता है। चंद ही दिन बाद हाकिम खान ने सलीम को बुलवा भेजा। सलीम उसके डेरे पर पहुंचा। सामने बड़ी कोठी, मजबूत बेल, नौकर और अनाज के भरे गोदाम। हाकिम खान ने कहा, अपना बेल मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे एक तगड़ा बेल दे दूंगा। सलीम ने बेल की तरफ देखा, फिर हाकिम खान की तरफ देखा। ये बेल मेरा इम्तिहान है, और इम्तिहान बेचा नहीं जाता। ये बात हाकिम खान को अच्छी न लगी। उसने कहा, गरीबी में भी जिद, याद रखना जो मेरे सामने झुकता नहीं वो टूट जाता है। सलीम ने कुछ जवाब न दिया और वापस लौट आया। ये नहीं जानता था कि ये लम्हा उसकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की शुरुआत बन चुका है। हाकिम खान की बातों का असर सलीम के दिल पर नहीं पड़ा, मगर हालात आहिस्ता आहिस्ता सख्त होते चले गए। बीज जमीन में देर से गया था, इसलिए फसल कमजोर थी। पौधे निकल तो आए, मगर रंग पीला था। दाना अभी बनने के काबिल भी न हुआ था। गांव के बाकी खेत दिन ब दिन हरे होते जा रहे थे। तगड़े बैलों ने जमीन को गहरा चीर दिया था। पानी आसानी से अंदर सिमट जाता था। हर तरफ उम्मीद की हल्की हल्की चमक थी। सलीम का खेत सबसे आखिर में था। वहां पौधे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। बैल के हिल के निशानात गहरे थे, मगर फासला कम था। कोई भी देखकर यही कहता कि इस जमीन से ज्यादा पैदावार नहीं निकल सकती। एक शाम सलीम थका हारा घर लौटा। मां सहन में बैठी थी, बेटी मट्टी से खेल रही थी, बीवी चूल्हे के पास बैठी खाली बर्तनों को देख रही थी। बीवी ने पूछा, कुछ अनाज मिला? सलीम ने सर हिला दिया, अभी नहीं। मां ने आहिस्ता से कहा, रब बड़ा है बेटा,
सलीम खामोश रहा। दूसरी तरफ हाकिम खान दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था। उसके कर्जे फैलते जा रहे थे। गांव के कई किसान उसके मकरूज हो चुके थे। जो वक्त पर कर्ज न लौटा पाता वो अपनी जमीन हाकिम खान के नाम कर देता। एक दिन 2 किसानों की जमीनें उसी तरह हाकिम खान के नाम हुई। गांव में ये बात फैल गई कि अब कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। हाकिम खान ने एक बार फिर सलीम को बुलाया। सलीम उस बार भी डेरे पर पहुंचा। हाकिम खान ने सामने बैठते ही कहा, सोच लिया? अब भी वक्त है। बैल दे दो, कर्ज ले लो, आराम से जिंदगी गुजारो। सलीम ने आहिस्ता से कहा, मैं जमीन बेचकर रोटी नहीं खाऊंगा। हाकिम खान का चेहरा सख्त हो गया, तो फिर भूखा ही मरेगा। सलीम खामोशी से उठा और वापस चला आया। कुछ ही दिन बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काला बादल छा गया। तेज हवा चलने लगी। बारिश जोरों से बरसी। जमीन ने पानी निगलना शुरू कर दिया। पहले तो सब खुश हुए, मगर दूसरे दिन पानी और तेज आ गया। दरिया में तोहयानी आ गई। किनारे टूटने लगे। गांव के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। तीसरे दिन पानी खतरे की हद तक पहुंच चुका था। लोग अपने जानवरों को खोलने लगे। अनाज के बोरे उठाकर छतों पर चढ़ाने लगे। हाकिम खान के खेत सबसे नीचे थे। पानी तेजी से अंदर दाखिल होने लगा। पहले एक खेत डूबा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सलीम का खेत सबसे किनारे पर था। लोग कहते थे ये तो सबसे पहले बह जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। पानी आया, ठहरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा। जब पानी उतरा तो सब ने जो मंजर देखा वो किसी ने सोचा भी ना था। हाकिम खान के खेतों की मिट्टी बह चुकी थी। पौधे उखड़ चुके थे। हरा रंग मिट्टी के साथ गायब हो चुका था। सलीम के खेत में कीचड़ जरूर था, मगर पौधे अपनी जगह मजबूत खड़े थे। जमीन अपनी जड़ों में जमी हुई थी। लोग हैरान थे। किसी ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? किसी ने कहा, लंगड़े बैल ने जमीन को बहुत गहराई से जोता था। किसी ने कहा, इसकी हल की रफ्तार आहिस्ता थी, मगर जमीन मजबूत हो गई थी। सलीम खामोशी से अपने खेत के किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। कई दिन बाद जब जमीन खुश्क हुई तो सलीम दोबारा हल लेकर निकला। बैल अब भी आहिस्ता था, मगर कदमों में वही ठहराव था। दूसरी तरफ हाकिम खान के गोदाम आधे खाली हो चुके थे। बैल बह गए थे। मजदूर बिखर चुके थे। कर्ज देने के लिए अब उसके पास अनाज नहीं रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगा था, मगर अभी असल इम्तिहान बाकी था। सैलाब के बाद गांव की हालत बदल गई। जहां कभी अनाज के ढेर लगे रहते थे, वहां अब खाली मैदान पड़े थे। कई किसानों के बैल बह गए थे। कई की फसलें मिट्टी में दफन हो चुकी थी। गांव में आटा महंगा होने लगा। पानी नाप तोल कर मिलने लगा और चूल्हों की आंच मध्यम पड़ने लगी। हाकिम खान के गोदामों में भी अब अनाज कम रह गया था। उसके कई नौकर उसे छोड़कर जा चुके थे। जो कल तक उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे, आज नजर नहीं आते थे। कुछ ही दिनों में गांव में कहत जैसी कैफियत हो गई। लोग अपने जेवर बेचने लगे। बर्तन तक फरोख्त होने लगे। उस दौरान सलीम की फसल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। दाने भरने लगे। रंग गहरा होने लगा। उसके खेत में खामोश तरक्की हो रही थी, मगर शोर कहीं और था। एक दिन सलीम अपनी थोड़ी सी कटी हुई गंदम घर ले आया। बीवी ने रोटी पकाई। कई दिन बाद सबने पेट भरकर खाना खाया। मां ने शक्र अदा किया। बच्ची ने खुशी में तालियां बजाईं। उधर हाकिम खान के घर बर्तन खाली पड़े थे। कुछ ही दिन बाद सख्त दोपहर में एक अजनबी सा मंजर दिखाई दिया। हाकिम खान नंगे पांव मिट्टी में लथड़ा हुआ सलीम के कच्चे दरवाजे पर खड़ा था। ना उसके साथ नौकर थे, ना घोड़ा। सलीम ने दरवाजा खोला तो सामने वही शख्स खड़ा था जिसके लोग कभी उस पर हंसते थे। हाकिम खान की आवाज भारी थी, थोड़ा सा अनाज दे दो। सलीम एक लम्हा खामोश रहा, फिर अंदर गया, बोरी खोली, आधी बोरी गंदुम निकाली और खामोशी से हाकिम खान के सामने रख दी। हाकिम खान के हाथ कांप गए। तो मुझसे बदला क्यों नहीं ले रहा? सलीम ने बस इतना कहा, मेरा रब बदला लेता है, मैं नहीं। हाकिम खान कुछ देर सर झुकाए खड़ा रहा।
फिर बोरी उठाई और बगैर कुछ कहे वापस चला गया। इस दिन के बाद गांव में एक नई बात फैल गई। लोग चुपके चुपके कहते, जिसके पास लंगड़ा बैल था उसके पास आज सबसे मजबूत खेत है। दिन गुजरते गए, सलीम की फसल तैयार होने लगी। गांव में जहां जहां कमी थी, सलीम ने अपनी हद के मुताबिक मदद की। किसी को आटा दिया, किसी को दाना। हाकिम खान अब किसी को कर्ज देने के काबिल न रहा था। उसके चंद बचे खचे खेत भी फरोख्त हो गए। उसके नाम के साथ जो रोब था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। एक शाम हाकिम खान अकेला अपने खाली डेरे में बैठा था। सामने खाली सहन, टूटे हुए मटके और सूखी जमीन। वो देर तक जमीन को देखता रहा। उसे वो दिन याद आया जब उसने सलीम से कहा था, जो मेरे सामने नहीं झुकता वो टूट जाता है। अब वो खुद टूट चुका था। उधर सलीम की फसल कटने के करीब थी। उसकी जमीन से ऐसा दाना निकल रहा था जो बरसों में किसी ने न देखा था। भरा हुआ, मजबूत, चमकदार। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। किसी ने कहा, लंगड़ा बेल ही असल में रास था। किसी ने कहा, सुस्त हल ने जमीन को संभाल लिया था। सलीम ये सब सुनता रहा, मगर उसका लहजा ना बदला, ना चाल में फर्क आया। वो आज भी रोज हल को साफ करता, बेल की टांग पर हाथ फेरता और खामोशी से काम करता रहा। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब असल राज सामने आने वाला था। कितने के दिन करीब आ गए थे। सलीम सुबह अंधेरे ही खेत में पहुंच जाता। वो हल साफ करता, बेल की पट्टी दुरुस्त करता और फिर खामोशी से काम में लग जाता। लंगड़ा बेल अब भी आहिस्ता चलता था, मगर उसके कदमों में लर्जिश के बजाय ठहराव आ गया था। एक दिन गांव में एक अजनबी बूढ़ा आया। लकड़ी की लाठी, सफेद कपड़े, सर पर छोटी सी पगड़ी और आंखों में अजीब सा सुकून। वो एक एक खेत देखता हुआ सलीम के खेत पर आकर रुक गया। उसने जमीन को हाथ लगाया, मिट्टी को उंगलियों में मसला और बेल की तरफ देखा। फिर उसने पूछा, ये बेल ऐसा क्यों चलता है? सलीम ने कहा, ये लंगड़ा है। बूढ़े ने दोबारा मिट्टी को देखा और आहिस्ता से कहा, ये लंगड़ा नहीं, ये तुम्हारा राज है। सलीम कुछ ना बोला। बूढ़ा कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर खामोशी से गांव के दूसरे खेतों की तरफ चल दिया। जहां जहां वो गया, उसने जमीन को देखा, मिट्टी को छुआ और सर हिला दिया। शाम को वो दोबारा सलीम के पास आया। जिन खेतों को तेजी से जोता गया वो ऊपर से नर्म रहे, अंदर से कमजोर हो गए, और जिस जमीन को आहिस्तगी से जोता गया वो अंदर तक मजबूत हो गई। सलीम ने बेल की तरफ देखा। बूढ़े ने कहा, तुमने ताखीर को नुकसान नहीं बनाया, तुमने उसे हिफाजत बना दिया। इसी रात गांव में फिर बारिश हुई, मगर इस बार इतनी खतरनाक नहीं थी। पानी आया, कुछ जगह रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जज्ब हो गया। सलीम के खेत में पानी ज्यादा देर ना रुका, बाकी कई खेतों में कीचड़ बनती रही। अगले दिन गांव के कुछ किसान सलीम के पास आए। हमारे बीज बर्बाद हो गए हैं, थोड़ा सा दाना दे दो ताकि दोबारा बो सके। सलीम ने बगैर बहस के बोरी खोली, सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया। ये खबर हाकिम खान तक भी पहुंची। वो कई दिन तक चुप रहा। फिर एक शाम वो दोबारा सलीम के घर आया। इस बार हाथ खाली थे, चलने में भी पहले जैसी सख्ती ना थी। वो देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, मैंने अपनी सारी जिंदगी जखीरा किया, तो भी खाली हो गया। तूने बांटा, फिर भी तेरा घाटा नहीं हुआ। ये कैसे हो रहा है? सलीम ने कहा, मैंने कभी गिनकर नहीं दिया, जितना हाथ में आया दे दिया। हाकिम खान ने जमीन को देखा। और ये बेल? सब कहते हैं इसी ने सब कुछ बदल दिया। सलीम ने कहा, उसने कुछ नहीं बदला, उसने बस जल्दी नहीं की। हाकिम खान कोई जवाब न दे सका। चंद दिन बाद फसल कटने लगी। गांव के ज्यादातर खेतों में दाना कम था, कहीं भूसा ज्यादा, दाना कम, मगर सलीम के खेत में दाना भरा हुआ था। बालियां झुकी हुई थीं, वजन साफ नजर आता था। लोग जोक दर जोक देखने आने लगे। हाकिम खान भी एक दिन वहीं आकर खड़ा हो गया। उसने एक बाली तोड़ी, हाथ में दबाकर देखी, फिर जमीन पर रख दी। उसकी आवाज धीमी थी, मैंने ताकत पर भरोसा किया और तूने सब्र पर। सलीम खामोश रहा।
गांव के बूढ़े ने उस दिन सबके सामने कहा, सुस्त हल कम जमीन काटता है मगर जमीन को छोड़ता नहीं। ये बात गांव के हर आदमी ने सुन ली। हाकिम खान वापस अपने खाली डेरे पर चला गया। उसके दिल में पहली बार यह ख्याल साफ शक्ल इख्तियार कर चुका था कि उसकी सारी समझ उल्टी थी, मगर अभी एक फैसला बाकी था। फसल कटने के बाद गांव में गल्ला जमा होने लगा, मगर ज्यादातर घरों में अब भी कमी थी। बहुत से किसानों की पैदावार इतनी ना हुई कि पूरा साल चल सके। बाजार में आटे की कीमत कम जरूर हुई, मगर गुर्बत की लकीर अभी भी कई घरों के दरवाजे पर खींची हुई थी। सलीम के घर में इस बार अनाज मुनासिब मिकदार में आ गया था। बीवी ने पहली बार सुकून का सांस लिया। माँ ने गंदुम के दाने हाथ में लेकर लंबी दुआ दी। बेटी नई रोटी देखकर खुशी से उछल पड़ी, मगर सलीम के अंदाज में कोई तब्दीली ना आई। वो आज भी सुबह अंधेरे उठता, बेल को खुद चारा डालता और हल को अपने हाथ से उठाता था। एक दिन वही बूढ़ा दोबारा गांव में आया। इस बार वो सीधा सलीम के घर पहुंचा। इसने सहन में रखा हुआ अनाज देखा, बेल को देखा और कुएं के पास जाकर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर बोला, आज तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ। सलीम ने पूछा, कौन सा इम्तिहान? बूढ़े ने कहा, वो जो तुमने सब्र के साथ दिया वही तुम्हें लौट आया। इसी वक्त गांव के चंद और लोग भी वहां जमा हो गए, जिनमें हाकिम खान भी शामिल था। हाकिम खान खामोशी से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अब वो गुरूर ना था जो कभी पहचान होता था। उसने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, मैंने सारी जिंदगी जमा किया मगर बचा कुछ नहीं। तूने हमेशा कम रखा फिर भी खाली ना हुआ। सलीम ने कहा, मैंने कभी अपने हिस्से से आगे नहीं सोचा। हाकिम खान ने पहली बार सर झुका दिया। इसी दिन गांव में यह फैसला हुआ कि आइंदा कोई भी किसान अकेला नहीं रहेगा। बीज बांटे जाएंगे, पानी सबका होगा और मुश्किल में हर आदमी दूसरे के साथ खड़ा होगा। हाकिम खान ने अपनी बची कची जमीन में से एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए छोड़ दिया। वो खुद भी खेत में आकर काम करने लगा। उसके हाथों में सख्ती आ गई, मगर चेहरा हल्का हो गया था। वक्त गुजरता गया। सलीम का खेत हर साल बेहतर होने लगा, मगर उसके दिल में कभी यह ख्याल ना आया कि वो किसी से बड़ा हो गया है। वो आज भी उसी लंगड़े बेल के साथ खेत में उतरता था। एक दिन एक मुसाफिर ने उससे पूछा, तुमने कभी इस बेल को बदलने का नहीं सोचा? अब तुम अच्छा बेल खरीद सकते हो। सलीम ने हल की तरफ देखा, बेल की तरफ देखा और कहा, जिसके साथ रब ने राज बांधा हो उसे बदला नहीं जाता। और उसी रात गांव के बाहर वही पुराना सूखा कनवा, जिसमें कई बरस से पानी ना था, पहली बार फिर से भर गया। किसी ने नहीं जाना कि पानी कहां से आया, मगर सबने देखा कि सतह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गई। लोगों ने उसे बरकत की निशानी कहा। से दिन बाद वो बूढ़ा गांव से चला गया। किसी को मालूम ना हुआ वो कहां से आया था और कहां गया, मगर इसके अल्फाज गांव के हर आदमी के दिल में रह गए थे। वक्त के साथ हाकिम खान का नाम भी बदल गया। अब लोग उसे जालिम जमींदार नहीं कहते थे। वो किसानों के साथ खड़ा रहने लगा था। जिससे कर्ज लिया था उसका बोझ कम करने लगा था। और सलीम, वो आज भी उसी कच्चे घर में रहता था, उसी लंगड़े बैल के साथ हिल चलाता था और उसी तरह हर आने वाले को खाली हाथ वापस नहीं लौटाता था। जब कोई उससे कहता, अब तुम अमीर हो गए हो, और वो सिर्फ एक जवाब देता, मैं अमीर नहीं हुआ, मेरा यकीन जिंदा रह गया था। और गांव के लोग ये बात जान चुके थे कि रिस्क ताकत से नहीं बढ़ता, रिस्क जल्दी से नहीं बिनता। रिस्क सब्र, यकीन और आहिस्ता कदमों से आता है। वक्त ने एक और करवट ली। चंद साल सुकून से गुजर गए। गांव में अब पहले जैसी तंगी न रही, मगर आजमाइशें खत्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती हैं। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। बादल आए, गिरजे, मगर बरसे नहीं। नहरें सूखने लगीं, कुनुओं का पानी नीचे चला गया और जमीन में दरारें पड़ गईं। किसानों के चेहरों पर वही पुरानी परेशानी लौट आई जो सैलाब के बाद देखी गई थी। सलीम ने इस बार भी बीज बोना छोड़ा नहीं। लोग हैरान थे, कहने लगे, अब के पानी नहीं, फसल कैसे निकलेगी? सलीम ने कहा, जिस रब ने पानी देना हो वो बीज का रास्ता भी निकाल देता है।
वही लंगड़ा बैल, वही पुराना हल, वही आहिस्ता कदम। जमीन सख्त थी मगर सलीम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। बैल हर कदम पर रुक जाता, सांस लेता, फिर अगला कदम रखता। धूप आग बरसा रही थी मगर सलीम के हाथ रुक नहीं रहे थे। गांव के कई किसान इस साल बीज ही न डाल सके। कुछ ने आधी जमीन खाली छोड़ दी। वो सब सलीम की तरफ देखते मगर उसके हौसले को समझ ना पाते। इसी दौरान एक नई मुसीबत आई। सौदागर गांव आ गए। अनाज की कमी का फायदा उठाने आए थे। वो जखीरा करके महंगा बेचना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया। कहने लगे, जो भी थोड़ा अनाज हमें दे देगा, हम अगले साल इसे दोगुना वापस करेंगे। कई गरीब इस जाल में आ गए। अपना थोड़ा सा बचा हुआ गल्ला भी दे बैठे। सलीम ने इनकार कर दिया। एक सौदागर ने तंज से कहा, ऐसे जिद्दी लोग ही आखिर में भूखे मरते हैं। सलीम ने कहा, भूख का डर मुझे ज्यादा से ज्यादा कमजोर करेगा। गलत फैसला मुझे हमेशा के लिए गिरा देगा। खुश्क मौसम लंबा हो गया। जमीन तपने लगी, छोटे पौधे मुरझाने लगे। जिन किसानों ने हिम्मत करके बीज डाला था वो परेशान होने लगे। सलीम के खेत में भी पौधे कमजोर नजर आ रहे थे। मगर एक बात मुख्तलिफ थी। चूंकि हल गहरा चला था इसलिए जमीन के नीचे नमी थोड़ी सी बाकी थी। जड़ें नीचे तक पहुंची हुई थी। एक रात अचानक हवा का रुख बदला। आसमान पर सियाह बादल जमा हुए। गर्जदार आवाज सुनाई दी मगर बारिश फिर भी न हुई। लोग मायूस हो गए। लेकिन उसी रात पहाड़ों की तरफ कहीं दूर बारिश हो गई। अगले दिन सूखी नदी में हल्का सा पानी आया जो आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ गांव तक पहुंच गया। वो पानी इतना ना था कि सबके खेत डूब जाते, मगर इतना जरूर था कि गहरी जोत वाली जमीन उसे जज्ब कर ले। सलीम के खेत ने वो पानी चुपचाप पी लिया। चंद दिन गुजरे और उसके खेत में हरियाली लौट आई। बाकी खेतों में मिट्टी वैसी ही सख्त और बेजान रही। लोग फिर हैरान रहे। कहने लगे, ये कैसा हिसाब है जिसमें सिर्फ एक के हिस्से में सब्जा आया। सलीम ने कहा, क्योंकि मैंने पानी का इंतजार नहीं किया, मैंने जमीन को तैयार किया था। वक्त गुजरता गया। जिन्होंने अनाज सौदागरों को दे दिया था उनके घरों में इस साल फाके शुरू हो गए। सौदागर महंगा बेचने लगे मगर किसी के पास खरीदने के पैसे ना थे। हाकिम खान, जो अब बदल चुका था, खुद सलीम के पास आया और बोला, इस बार भी तूने बचा लिया, गांव को नहीं मगर जमीन को। जमीन को बचाने वाला ही आखिरकार गांव को बचाता है। फसल जब तैयार हुई तो ज्यादा ना थी मगर इतनी जरूर थी कि सलीम का घर खाली ना रहा। उसने फिर वही किया जो हमेशा करता आया था। आधी पैदावार गांव के कमजोर घरों में बांट दी। कुछ लोग रोने लगे, कुछ शर्मिंदा हुए। कुछ ने पहली बार समझा कि जखीरा दौलत को मजबूत नहीं बनाता, बांट देना इंसान को मजबूत बनाता है। उसी साल सलीम की बेटी बड़ी हो गई। उसकी शादी का वक्त नजदीक आ गया। गांव में हर कोई जानता था कि सलीम जहेज के नाम पर कुछ नहीं जोड़ रहा। लोगों ने कहा, वो चाहे तो बहुत जमा कर सकता है। सलीम ने कहा, बेटी की रुखसती बोझ नहीं, दुआ होती है। मैं उसे कर्ज के साथ क्यों भेजूं? शादी सादगी से हुई। कोई ढोल ताशा ना था, कोई नुमाइश ना थी, मगर औरतों की आंखों में सुकून था, मर्दों के दिलों में इज्जत थी। सलीम ने बेटी को रुखसत करते वक्त बस एक बात कही, कभी रिस्क को जोर से ना मांगना, रिस्क को यकीन के साथ पुकारते रहना। और लंगड़ा बेल, वो अब भी वहीं था, अब और ज्यादा कमजोर हो चुका था, मगर सलीम ने उसे कभी अलग ना किया। लोग कहते, अब ये हल के काबिल नहीं रहा। सलीम कहता, ये हल खींचने से पहले बहुत कुछ खींच चुका है। मेरा भरोसा, मेरा सब्र और मेरी कमजोरी का गुरूर। और गांव वालों को अब ये साफ नजर आने लगा था कि असल ताकत तेजी में नहीं, असल बरकत तादाद में नहीं, और असल राज इस यकीन में है जो मुश्किल के दिनों में भी सांस लेता रहता है। अगले मौसम में गांव की हवा बदल गई। सभी किसान पहले से ज्यादा मोहतात हो गए। सलीम ने अपनी जमीन की हिफाजत के लिए इजाफी मेहनत की। बेल आहिस्ता चलता रहा, लेकिन सलीम ने हर दिन की मेहनत को कद्र दी। एक दिन गांव में एक तेज तूफान आया। दरख्त झुक गए, छतें उड़ गईं और कुछ खेत बह गए। लोग खौफजदा होकर अपने घरों में छुप गए, मगर सलीम का खेत महफूज रहा। जमीन की साख्त और बेल की आहिस्ता रफ्तारी ने पानी को जमीन के अंदर जज्ब कर लिया।
तूफान के बाद गांव में कई लोग दुखी थे। उनके खेत तबाह हो गए, बैल भाग गए या जख्मी हो गए। हाकिम खान के बड़े बैल भी तूफान में जख्मी हो गए। वो पहली बार सलीम के पास आया, सर झुकाए और बोला, मैंने तुम्हारी मेहनत और सब्र को समझा। अब मुझे भी सीखना है कि वक्त से पहले नाउमीद ना हुआ जाए। सलीम ने जवाब दिया, हर लम्हा इम्तिहान है। जमीन और बैल दोनों अपने वक्त पर नतीजा देते हैं। जल्दबाजी में नुकसान होता है, सब्र में बरकत। गांव के बच्चे अब रोज सलीम के खेत के इर्द गिर्द आकर बैल को देखते और कहते, ये बैल तो आहिस्ता चलता है मगर सबसे ज्यादा मजबूत है। बैल नहीं, यकीन मजबूत है, और जो शख्स यकीन रखता है वो हर आजमाइश से निकल जाता है। लोगों ने सलीम के उसूल को समझना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि मेहनत, सब्र और सवाबदीदी फैसले जिंदगी की असल ताकत है। सलीम का नाम गांव के हर कोने में इज्जत से लिया जाने लगा, मगर वो गुरूर में नहीं आता था। इस साल फसल दरमियानी रही, लेकिन सबसे ज्यादा अहम यह था कि गांव वाले दोबारा सीख गए कि आजमाइश के दिनों में सब्र और यकीन ही असल रिज्क है। कुछ महीने बाद गांव में मौसम खुशगवार हुआ। जमीन ने अपनी जिंदगी दोबारा हासिल की। बीजों से हरियाली निकली और फसलों की खुशबू हर कोने में फैल गई। सलीम का खेत सबसे ज्यादा सब्ज और मजबूत था। लोग हैरान थे कि वही बैल जो पहले लंगड़ा और बेकार समझा जाता था, इतनी जमीन को मजबूती से हिला रहा है। सलीम ने सबको दिखा दिया कि असल ताकत जोर में नहीं, सब्र और यकीन में होती है। हाकिम खान अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो सलीम के पास आकर पूछता, बैल और जमीन के राज को तुम कैसे समझ गए? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, राज कोई जादू या ताकत नहीं, बस सब्र, मेहनत और यकीन है। जो शख्स ये तीनों रखता है उसे कभी भूख, नुकसान या परेशानी नहीं डरा सकती। गांव के बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सब सलीम के खेत के इर्द गिर्द जमा हो गए। वो सब देख रहे थे कि एक छोटा सा बैल किस तरह जमीन में जिंदगी ला रहा है। लोग कहने लगे, सलीम का बैल बेकार नहीं, ये सबसे कीमती उस्ताद है। सलीम अपनी बीवी, माँ और बेटी के साथ खड़ा खेत देख रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, हमें जो मिला वो सिर्फ जमीन और बैल की मेहनत नहीं, बल्कि रब की बरकत और हमारा यकीन था। यही असल रिस्क है। लोगों ने सीखा कि दौलत, ताकत या जल्दी में पैदा होने वाली कामयाबी कभी भी असल खुशहाली नहीं देती। असल कामयाबी और रिस्क तो उनके दिलों में है जो सब्र और यकीन के साथ हर दिन जीते हैं। और लंगड़ा बैल, वो अब भी आहिस्ता चलता है, लेकिन हर कदम के साथ सब कुछ मजबूत कर देता है। गांव वाले अब जान गए कि जो चीज सबसे कमजोर लगती है वही सबसे बड़ी बरकत बन सकती है, अगर इस पर सब्र और यकीन के साथ काम किया जाए। ये कहानी सलीम और उसके लंगड़े बैल की है, जो हमें ये सबक देती है कि असल ताकत और रिज्क कभी जल्दबाजी या जोर से नहीं आता, बल्कि सब्र, ईमान और मुसलसल कोशिश से मिलता है।